नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको शिव पुराण महात्म्य के छठा अध्याय शिव पुराण के श्रवण की विधि सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। शौनक जी कहते हैं, महाप्रज्ञा सूत जी, आप धन्य एवं शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। हम पर कृपा कर हमें कल्याणकारी शिव पुराण के श्रवण की विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो। सूत जी ने कहा, हे मुनि शौनक, तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए मैं शिव पुराण के विधि विस्तार से बताता हूं। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान से संतुष्ट करें और उससे कथा का शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। तत्पश्चात इसकी सूचना का संदेश सभी लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। जो भी अपने कल्याण की इच्छा रखते हैं, उन्हें इस कथा में अवश्य पधारना चाहिए। जो भी भगवान शिव के भक्त हैं तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के इच्छुक हैं, उन्हें आदर पूर्वक बुलाना चाहिए और उनका सत्कार करना चाहिए। शिव पुराण के श्रवण के लिए मंदिर, तीर्थ, वन, घाट अथवा घर में ही उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। कथा मंडप को केले के खंभों से सुसज्जित कराना चाहिए और उसके चारों ओर फूल, पत्तियों, सुगंधित चंदन तथा दीपों से अलंकृत करना चाहिए। चारों कोनों पर ध्वज लगाकर उसे विविध सामग्रियों से सुशोभित करें। भगवान शंकर के लिए भव्य आसन का निर्माण करें तथा कथावाचक के लिए भी दिव्य आसन की व्यवस्था करें। नियम पूर्वक कथा सुनने वालों के लिए भी उपयुक्त आसन की व्यवस्था करें और अन्य लोगों के बैठने की भी समुचित व्यवस्था करें। कथावाचक को ज्ञान, भक्ति और पवित्रता से युक्त होना चाहिए तथा उस प्रति किसी भी प्रकार की बुरी भावना नहीं रखना चाहिए। इस संसार में जन्म और कर्म के कारण अनेक संघ बनते हैं, किंतु उन सब में पुराण का श्रोता ही परम ज्ञानी माना जाता है। पुराणों का जाता पवित्र, शास्त्रों में निपुण, साधना में अनुरक्त, ईश्वर पर विजय प्राप्त करने वाला और दयालु होना चाहिए। ऐसे गुणों से युक्त मनुष्य को ही इस परम पवित्र कथा का वाचन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार प्रतिदिन 3.5 पहर तक कथा वाचन का उपयुक्त समय है। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा विश्राम रखनी चाहिए, ताकि लोग स्नान आदि से निवृत्त हो सकें। जिस दिन से कथा प्रारंभ हो रही हो, उसके 1 दिन पूर्व व्रत करना चाहिए। कथा के दिन प्रातःकाल स्नान आदि कर पवित्र हो जाना चाहिए। कथावाचक के पास उसकी सहायता के लिए एक विद्वान को भी बैठाना चाहिए, जो सभी प्रकार के शंकाओं का समाधान कर लोगों को कथा को भली भांति समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात भगवान शिव और शिव पुराण की भावपूर्वक पूजा करें। फिर श्रोता तन मन से शुद्ध होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा श्रवण करें। जो कथा वाचक और श्रोता अनेक प्रकार की कुरीतियों से ग्रसित हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य से युक्त हैं, वे इस पवित्र कथा के अधिकारी नहीं हो सकते। किंतु जो मनुष्य अपनी समस्त चिंताओं को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति से कथा में मन लगाते हैं, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है।